Student, it is a figure of speech is on progress, and it is the second part of figure of speech, and we see it oxymoron. देखिए, ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है विरोधाभास अलंकार। ऑक्सीमोरॉन विरोधाभास अलंकार। तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द टू अपोजिट वर्ड्स आर गिवन इन वन सेंटेंस। क्या होता है कि इस फिगर ऑफ स्पीच में दो एक दूसरे के विरोधात्मक शब्द एक ही वाक्य में दे दिए जाएंगे। तो ऐसे अलंकार को हम लोग ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। लुक इट दिस डिफिनीशन। देखें, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द टू अपोजिट वर्ड्स आर गिवन इन वन सेंटेंस। यानी कि इस फिगर ऑफ स्पीच में दो एक दूसरे के विपरीत जो शब्द होते हैं एक ही वाक्य में दिए जाएंगे। सबसे बड़ी पहचान है, समझ लीजिए कि दो विलोम शब्द दे दिए जाएंगे एक ही सेंटेंस में। इसको तुरंत आप आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस इज फिगर ऑक्सीमोरॉन। लुक्स इट एग्जाम्पल। देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल हमने दिया है लाइफ इज बिटर स्वीट। लाइफ इज बिटर स्वीट यानी कि जीवन कड़वाहट भी है मीठा भी है। लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन कड़वी मीठा है। ठीक है, तो यहाँ दो विरोधाभास शब्द का प्रयोग किया गया। बीटर माने होता है कड़वाहट, स्वीट माने होता है मधुर। ठीक है, नेक्स्ट है एंड हैविंग नथिंग ही है थाल। माने कुछ भी न होते हुए सब कुछ होता है, उसके पास सब कुछ होता है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, हैविंग नथिंग माने कुछ भी न होते हुए, ही है थाल माने सब कुछ, यानी दो अपोजिट वर्ड। नेक्स्ट, ही इज रेगुलरली इरेगुलर, वह लगातार अनियमित रहता है। रेगुलरली और इरेगुलर दोनों विपरीत शब्द हैं। तो ये क्या होगा, ऑक्सीमोरॉन। सबसे बड़ी पहचान देखें, इट इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला गोपनीय चीज़ है, गोपनीय बात है। यानी यहाँ पर एक बार ओपन माने ओपन कर दिया, खुला कर दिया। सीक्रेट माने सीक्रेट यानी बहुत ही गोपनीय कर दिया, क्लोज कर दिया। तो एक दूसरे के अपोजिट यदि वर्ड जिस भी सेंटेंस में आए तो तुरंत आप फोकस करिए कि इट इज ऑक्सीमोरॉन। इसी तरह से कहा जाए कि लाइफ इज फुल ऑफ जॉय एंड सैड, यानी जो जीवन है वह सुखों और दुखों से भरा है। यानी दो विपरीत शब्द, ऐसे शब्द जब आ जाएं तो आप समझिए ऑक्सीमोरॉन है। एंड नाउ इट लुक्स। नेक्स्ट देखिए, इट इज हाइपरबोल। हाइपरबोल माने अतिशयोक्ति, अर्थात किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग कहते हैं हाइपरबोल। लुक्स इट। देखें, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द थिंग्स आर इलिस्ट्रेटेड एज ग्रेटर आर लेस। वो माने कि इस फिगर ऑफ स्पीच में जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनका किस तरह से चित्रांकन किया जाता है, वर्णन किया जाता है, या तो बड़ा चढ़ा करके या तो फिर घटा करके। ठीक है, ग्रेटर आर लेस माने या तो बहुत बड़ा विस्तार में बताया जाएगा या तो फिर उसको छोटा मोटा करके कम करके बताया जाता है। ठीक है, वस्तु जो होती है रियली में वास्तविकता से हट करके उसकी बहुत बड़ा माने बड़ाई किया जाए या हिनाई किया जाए, घटा कर कहा जाए, तो ऐसे अलंकारों को हम लोग हाइपरबोल अलंकार कहते हैं। वही है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द थिंग्स आर इलिस्ट्रेटेड एज ग्रेटर आर लेस। फॉर एग्जाम्पल, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल्स, माने युद्ध क्षेत्र में खूनों की नदियाँ बही। देखिए, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल्स, युद्ध क्षेत्र में खूनों की नदियाँ बही, यानी कि ये चीज़ तो बहुत बड़ा चढ़ा करके कहा गया, खून की नदी बह नहीं सकती, तो यह ए हाइपरबोल है। नेक्स्ट है, सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स, माने वह महासागरों के आंसुओं रोई, यह भी एक बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्ति चीज़ है। 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, माने एक नज़र में मैंने हजारों फ्लावर्स देखे। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है एक अतिशयोक्ति है, नहीं बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए तो ये सीधे आप समझिए कि इट इज ओनली हाइपरबोल। और सेवंथ है ओनोमाटोपिया, ध्वनि सूचक फिगर ऑफ स्पीच है ये अलंकार ओनोमाटोपिया।
तो यहाँ पर क्या होता है कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंसेस आर मीनिंग। देखें, इस फिगर ऑफ स्पीच में जो आवाज़ें होती है वहीं उसके अर्थ को उच्चारित करती हैं, अर्थ को बताती हैं। ठीक है, आवाज़ से ही पहचान हो जाती है कि क्या ये लाइन बोल रही है। फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंसेस आर मीनिंग्स। उन आवाज़ों से उनकी भावनाओं का पता चलता है, उनके अर्थ का ज्ञान होता है। जैसे कुकूज कू, यानी जो कोयले होती है कू कू करती है, एक कू की आवाज़, ये समझ जाइए ओनोमाटोपिया है। द कैट्स म्यू, यानी ऐसा शब्द आए, बिल्ली जो होती है म्यू म्यू बोलती है, यानी ये ध्वनि करती है। द डॉग्स बार्क्स, ए लायंस रोर्स। इस तरह के जो आवाज़ें हैं जानवरों के, जीवों के, पशु पक्षियों के, तो ये ध्वनि सूचक अलंकार होंगे ओनोमाटोपिया। द क्लाउड्स थंडरिंग, वाटर क्लैपिंग, इस तरह के जो भी चीज़ें ध्वनि से संबंधित आए, साउंड से संबंधित हो, तो वहाँ पर हम लोग क्या बताते हैं, ओनोमाटोपिया। तो स्टूडेंट, ये 7 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच है, इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं, 11 में भी है आपके। सो थैंक यू।